ये भगदड़ क्यों है? ये भगदड़ क्यों है? इसके मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, और अवनीश जी के पास जाते हैं, शायद वो हमको समझा पाए ये क्यों है। दिनेश जी, पहले एक छोटी सी बात और कह दूं, जो मुझे लगा था कि भाषा के मुद्दे पे बहस चलेगी। नरेंद्र मोदी ऑन रिकॉर्ड सबको मालूम है कि वो लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं। यहां तक कि उन्होंने खुद कहा कि यूएनओ में पहला भाषण देने के समय सुषमा स्वराज जी ने कहा कि आप लिख लीजिए। उनका नहीं, मैं बिना लिखे स्पॉन्टेनियस बोलूंगा, और स्पॉन्टेनियस बोले वो। तो इसलिए टेलीप्रिंटर पर वो गुजराती में लिखा होता है और वो हिंदी में पढ़ते हैं। ये फैक्चुअल एरर है। मैं उस हंसी मजाक के मूड में जिसमें क्या कहूं ऐसी मुख्यमंत्री को जो इस तरीके की बात करती है, इसलिए मैंने नहीं कहा था, लेकिन ये फैक्चुअल, मैंने कहा करेक्शन कर दूं मैं आपको। दूसरी बात, अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये चोर डकैत बोल रहे थे। अरे हम चोर डकैत बोल रहे थे या बीजेपी वाले चोर डकैत बोल रहे थे? आप तो उनको साधु बता रहे थे, तो अब उनके बाहर जाते वो चोर डकैत कैसे हो गए? आप तो साधु बता रहे थे उनको कि नहीं नहीं नहीं, ये सब ईडी और इसकी वजह से है, कोई हमारा खराब आदमी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई गलत काम नहीं किया। आप तब तक, जब तक वो वहां रहते हैं, तब तक आप भी तो उनकी इतनी तारीफ करते हैं, उतने दूध के धुले बताते हैं। ये दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने बारे में सोच लीजिए कि आप स्वयं उनके बारे में क्या कह रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दिनेश जी, आखिरी बात यह कि एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, तीन आदमी नहीं, लगातार भगदड़ मची हुई है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ये सिर्फ ईडी नहीं, लेकिन इसमें एक दो चीजें हैं ना, एक तो भगदड़ मची हुई है अवनीश जी, और दूसरा ये है कि डेस्टिनेशन भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। बनर्जी की पार्टी में पीके जब से आए हैं, पीके को कोई एबी, एमबी और पीके, ये तीन लोग पार्टी में रह जाएंगे, इसके अलावा कोई रहने नहीं। लेकिन मेरी जब वहां बात हो रही थी सर, वेस्ट बंगाल जब मैं गया था, ये कॉन्क्लेव जिसका जिक्र अभी शाहनवाज हुसैन साहब कर रहे हैं, वहां तो टीएमसी के किसी व्यक्ति ने मुझसे ये भी कहा, ये अच्छी बात है, देखिए इसी तरीके से हमारी एंटी इनकम्बेंसी को अपने घर ले जा रहे हैं। ये जरा ये इसको भी समझने की आवश्यकता है। ये वाकई इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्या? हमारी एंटी इनकम्बेंसी को अपने घर ले जा रहे हैं। चंदन घोष चौधरी जी, ऐसा होता है क्या? ये सही बात है, ये सही बात है, ये एकदम सही कहा। क्योंकि अगर जब कांग्रेस तोड़े 98 में, जब ममता जी ये तृणमूल कांग्रेस बनाई, उसके बाद कांग्रेस तोड़ने का पूरा खेल शुरू की। अभी क्या है, 2011 हम लोग एक साथ जुड़े हुए सरकार भी बनाए थे, 11 मंथ्स वी स्टेड। उसके बाद हम छोड़ के चला आए। कोई एक कांग्रेस वर्कर ये क्वेश्चन नहीं किए जो क्यों इतना साल बाद हम लोग पावर में आए फिर भी छोड़ के चला गए। क्योंकि द एटीट्यूड, हम लोग पहले से ही हम लोगों को समझ में आ गए, ममता बनर्जी इज अ काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन लीडर, एब्सोल्यूट ऑथोरिटेरियन। तो इसमें क्या है, अभी जो है 24 MLAs आउट ऑफ 44 MLAs लास्ट इलेक्शन 2016 जो तृणमूल कैंप में है। लेकिन एक बात आप भी मानेंगे सर, चंदन घोष चौधरी जी, आपने एक अहम बात कही है, मैं आपको ये भी कह दूं, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन जब आप कहते हैं कि कोई एबल लीडर है और कह देते हैं कि ये ऑटोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है। बहुत बारीक अंतर होता है, और जिसको जो सूट करता है उस हिसाब से व्याख्या कर देता है। I endorse this word, absolutely authoritarian। क्योंकि अभी जो है, अभी देखिए ना, अभी तृणमूल क्यों तोड़ रहे, और बीजेपी यहीं पे एक बैंकरप्ट कंडीशन में है। एक बैंकरप्सी तो है ही ना अपना लीडरशिप में, ये तो जनरल रिफ्लेक्शन है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।